हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि साइंस का दोस्तों टॉप 30 क्वेश्चन है, जिसमें केमिस्ट्री का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों अगर आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो आपके लिए जो बहुत ही महत्वपूर्ण और हेल्पफुल होने वाला वीडियो। तो चलिए हम पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि मोती मुख्य रूप से बना होता है। ठीक है, तो मोती जो है मुख्य रूप से बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट का। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला जो होता है CaCO3 और कैल्शियम सल्फेट का जो फॉर्मूला होता है CaSO4। ठीक है, इसको याद रखिएगा। और कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला जो होता है कैल्शियम CaO, इसको भी याद रखिएगा। और कैल्शियम ऑक्जेलेट का फॉर्मूला होता है CaC2O4। ठीक है, इसको आप याद रखिए। कैल्शियम ऑक्जेलेट ये फॉर्मूला होता है। दोस्तों याद रखिएगा कि कैल्शियम कार्बोनेट का जो है संगमरमर का पत्थर भी कहा जाता है, संगमरमर का फॉर्मूला भी होता है। और कैल्शियम ऑक्साइड को क्या कहा जाता है, कली चूना भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसको आप हमेशा याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 272 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। इससे पहले 270 क्वेश्चन लगभग जो है मैंने आपको करा दिया, अगर आप मेरा रेगुलर वीडियो देखते होंगे तो। चलिए 272 नंबर क्वेश्चन है कि ताप जिप्सम क्या है। ठीक है, तो ताप जिप्सम एक प्रकार का क्या है, चूना है। ठीक है, तो इसको हमेशा याद रखिएगा, चूना। ठीक है, चलिए नीला थोथा की बात करेंगे दोस्तों। तो नीला थोथा जो है आपको कॉपर सल्फेट कहा जाता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। इंग्लिश में ब्लू विट्रोल भी कहते हैं। और दोस्तों एक और नाम है इसका, तूतिया भी कहा जाता है। आप तो साइंस पढ़ते होंगे तो आपको मालूम होगा। ठीक है, एक और होता है दोस्तों सफ़ेद थोथा। क्या होता है, सफ़ेद थोथा। तो इसमें जो है जिंक सल्फेट यूज किया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा बस कि जिंक सल्फेट रहता है और नीला थोथा में कॉपर सल्फेट रहता है। एक होता है दोस्तों, एक और होता है हरा थोथा। ठीक है, और भी दो होता है हरा थोथा। तो हरा थोथा में जो है आयरन सल्फेट का यूज किया जाता है, आयरन सल्फेट। ठीक है, इसको हमेशा आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 273 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु जल के साथ अभिक्रिया करके ऑक्सीजन पैदा नहीं करती है। ठीक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका कैडमियम। कैडमियम जो है दोस्तों क्या होता है, यह अभिक्रिया करके जल के साथ ऑक्सीजन पैदा नहीं करता। और लिथियम से करता है, सोडियम से भी करता है, पोटेशियम से भी करता है। ठीक है, इसको हमेशा याद रखिए। 274 नंबर क्वेश्चन है कि रासायनिक दृष्टि से सिंदूर क्या है। तो सिंदूर एक क्या है, मर्क्यूरिक सल्फाइड है, जिसका फॉर्मूला जो होता है HgS। इसमें जो है दोस्तों मरकरी का मात्रा ज़्यादा रहता है। आप सभी जानते हो कि मरकरी जो है रूम टेम्परेचर पे क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 275 नंबर कि ऑडियो और वीडियो टिप पर कौन सा पदार्थ का लेपन किया जाता है। ठीक है, कौन सा पदार्थ का लेपन किया जाता है, इसका सही उत्तर हो जाएगा आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड क्या होता है दोस्तों कि आप पहले वाले जो है वीडियो आप देखते होंगे या वीडियो टैप देखते हैं, उसमें जो चलते रहता है, घूमते रहता है, उसमें जो आयरन ऑक्साइड मिलाया जाता है। और आयरन ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है Fe2O3। और यह है कि क्या है, अकार्बनिक यौगिक है। ठीक है, आयरन ऑक्साइड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 276 नंबर क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, कि जर्मन सिल्वर में, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा नहीं होता। तो जर्मन सिल्वर की हम बात करेंगे दोस्तों, तो कॉपर जो है आपका 60% होता है। ठीक है, जिंक भी जो है आपका 20% होता है। और निकेल जो है 20% होता है। आप समझ सकते हैं दोस्तों कि इसमें क्या नहीं होगा। तो जर्मन सिल्वर में जो है सिल्वर नहीं होगा। ठीक है, निकेल होगा, जिंक होगा, कॉपर होगा। ऑप्शन नंबर सी। 277 नंबर क्वेश्चन है कि स्टील में कार्बन की प्रतिशत होता है। स्टील में कार्बन की प्रतिशत जो है 0.1 से लेकर 1.5 तक इसका परसेंटेज होता है, स्टील में कार्बन। ठीक है, इसको हमेशा याद रखिएगा, कभी कभी दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। चलिए
278 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक मात्रा में समुद्र में पाया जाता है। ठीक है, तो सबसे समुद्र में पाया जाने वाला तत्व जो है आपका सोडियम है। ये दोस्तों मैं जो है यहाँ पर गलत है। ठीक है, तो सोडियम जो आप सभी जानते हैं कि नमक की मात्रा पाया जाता है, नमक जो है इसमें आपका NaCl होता है। ठीक है, तो सोडियम जो है सबसे ज़्यादा पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 279 नंबर क्वेश्चन कि यूरेनियम के रेडियो एक्टिव विद्युतीकरण के फलस्वरूप अंततः क्या बनता है। दोस्तों होता है क्या कि यूरेनियम को जहाँ उपयोग किया जाता है रेडियो एक्टिव में, ठीक है, वहाँ पर तो उसको विद्युतीकरण के बाद फलस्वरूप अंततः क्या बनता है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शीशा बनता है। जो शीशा जो है हमारे लिए बहुत ही हानिकारक है और हमारे शरीर पर जो है प्रतिकूल प्रभाव दिखाता है। ठीक है, इसको हमेशा याद रखिएगा कि शीशा बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 280 नंबर, निम्नलिखित में से सर्वोत्तम ऊष्मा सुचालक है। तो सर्वोत्तम ऊष्मा सुचालक कौन हो जाएगा। ठीक है, 280 नंबर क्वेश्चन है, इसका सही उत्तर हो जाएगा मरकरी। मरकरी का फॉर्मूला Hg होता है। ठीक है, अल्कोहल H फॉर्म में आता है। वाटर जो है आपका क्या होता है, वाटर H2 होता है। ठीक है, और ईथर जो है आपका C2H4 के रूप में आता है। ठीक है, तो इसे हमेशा याद रखिए। तो सर्वोत्तम सुचालक जो हो जाएगा आपका पारद हो जाएगा, जिसको मरकरी भी कहते हैं Hg। ठीक है, चलिए 280 नंबर क्वेश्चन है, कांच को गहरा नीला रंग किससे मिलता है। ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, हमेशा आप इसको याद रखिएगा, हम जो बता रहे हैं। ठीक है, कि कांच को हरा रंग जो है किससे मिलता है। ठीक है, इसका दोस्तों आंसर जो हो जाएगा आपका कोबाल्ट ऑक्साइड। हालांकि दोस्तों इसमें जो है क्रोमियम ऑक्साइड होता है। ऑप्शन जो है थोड़ा सा लिखने में क्या हो गया, गलत हो गया, क्रोमियम ऑक्साइड होता है। ठीक है, इसका फॉर्मूला जो होता है Cr2O3। ये जब दोस्तों क्या किया जाता है, मिलाया जाता है कांच में, तो वो हरा रंग का बन जाता है। ठीक है, और एक और है आपका फेरस ऑक्साइड। ठीक है, फेरस ऑक्साइड यानी कि आयरन ऑक्साइड भी इसको बोल सकते हैं। दोस्तों इसमें क्या होता है कि इसको मिलाइएगा फेरस ऑक्साइड को, तो ये भूरा रंग का बनता है कांच में। ठीक है, एक और होता है कैल्शियम ऑक्साइड, आप यहाँ पर लिख लीजिएगा। कैल्शियम ऑक्साइड को अगर कांच में मिलाएंगे तो कैसा बनता है, नीला कलर का बनता है। तो दोस्तों हम जो भी पॉइंट बताते हैं आप उसको नोटिस कर लीजिए या नोट कर लीजिए कॉपी में। ठीक है, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 282 नंबर कि स्वचालित वाहन निर्वातक का सर्वाधिक अविषालु धातु प्रदूषक कौन सा है। दोस्तों आप सभी जानते हैं कि मोटर बाइक जो ऑटो वगैरह से जो गैसें जो निकलती है वो जो है सबसे प्रदूषक जो होता है आपका धातु में कैडमियम होता है। ठीक है, जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही हानिकारक होता है, जिसको हमेशा याद रखिए ऑप्शन नंबर सी। 283 नंबर क्वेश्चन है कि पीतल में कौन सी धातुएं पाई जाती है। तो पीतल में आप सभी जानते हैं कि कॉपर और जिंक पाए जाते हैं। ये दोनों मिलाकर ही जो है दोस्तों पीतल का निर्माण होता है। तो कॉपर और जिंक कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 284 नंबर कि प्लास्टर ऑफ पेरिस रासायनिक रूप से क्या है। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है, रासायनिक रूप से क्या है। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका बी, कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम सल्फेट का फॉर्मूला होता है CaSO4, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल 2, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। ठीक है, कैल्शियम ऑक्जेलेट का दोस्तों मैंने फार्मूला अभी बताया था स्टार्टिंग में। कैल्शियम ऑक्जेलेट का फार्मूला होता है CaC2O4। ठीक है, तो इसको हमेशा आप याद रखिए। प्लास्टर ऑफ पेरिस के रूप में किसे यूज किया जाता है, तो कैल्शियम सल्फेट का यूज किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 285 नंबर क्वेश्चन है कि मायोग्लोबिन में कौन सी धातुएं होती है। मायोग्लोबिन में कौन सी धातुएं होती है, आप सभी जानते हैं दोस्तों कि हीमोग्लोबिन में जो है आयरन की मात्रा रहता है, यानी कि लोहा, ऑप्शन नंबर बी। 285 नंबर क्वेश्चन है कि आतिशबाजी वाले रंग में हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण बनता है। आप सभी जानते हैं दोस्तों कि जो पटाखे जो होते हैं, आतिशबाजी जो होती है उसमें जो है किसके
जिसके कारण जो है हरा रंग उत्पन्न होता है। तो हरा रंग जो है दोस्तों बेरियम को जब मिलाएंगे, ठीक है, बेरियम को मिलाएंगे, ठीक है, या बेरियम क्लोराइड को इसमें यूज किया जाता है, तो BaCl2 का उपयोग किया जाता है, तभी हरा रंग निकलता है। ठीक है, इसको हमेशा याद रखिए। और पीला रंग की बात करें दोस्तों, सोडियम को अगर मिला देंगे तो कैसा कलर निकलेगा, पीला रंग का निकलेगा। इसको भी आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 287 नंबर कि लहसुन और प्याज में गंध किस तत्व की उपस्थिति के कारण जो है आता है। आप सभी प्याज खाते होंगे, लहसुन भी खाते होंगे, जो नहीं खाते उनके लिए कोई बात नहीं, लेकिन जो खाते हैं और तो उनके लिए जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि प्याज और लहसुन में किस तत्व की उपस्थिति होती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पोटेशियम। लहसुन और प्याज में जो है गंध की जो उत्पन्न होता है वो पोटेशियम के कारण होता है, इसको हमेशा याद रखिए। चलिए 88 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला नाभिकीय ईंधन है। तो भारत में अधिकतर जो है परमाणु नाभिकीय ईंधन जो बनाए जाते हैं, ठीक है, वो थोरियम से बनाया जाता है, क्योंकि हमारे देश में दोस्तों थोरियम का भंडार काफ़ी ज़्यादा है। 289 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन एक यशद पुष्प कहलाता है। यशद पुष्प किसको कहते हैं, तो जिंक ऑक्साइड को कहते हैं, जिसमें जिंक को प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और यह है जो एक क्या है, एक सफ़ेद चूर्ण होता है। क्या होता है, सफ़ेद चूर्ण होता है। तो आप जिंक ऑक्साइड ऑप्शन नंबर ए। और इसको एक और नाम भी है दोस्तों, बिलॉस्फर। ठीक है, बिलॉस्फर बुल के नाम से भी जाना जाता है यशद पुष्प को। ठीक है, हमेशा याद रखिए। 290 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस एक में रजत नहीं। रजत का मतलब हुआ दोस्तों सिल्वर, कि किस में सिल्वर नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों याद रखिएगा कि जर्मन सिल्वर में अभी मैंने बताया था कि जर्मन सिल्वर में सिल्वर नहीं होता, क्योंकि कॉपर जिंक को मिलाया जाता है। ठीक है, तो हॉर्न सिल्वर का फॉर्मूला होता है AgCl, इसमें भी आपका सिल्वर मिल गया। और रूबी का होता है फॉर्मूला जो होता है रूबी सिल्वर का Ag2SSB2S3। ठीक है, तो इसमें भी आपको मिल गया सिल्वर, तो ये नहीं होगा। ठीक है, लूनर कास्टिक का फॉर्मूला होता है AgNO3। ठीक है, इसको भी याद रखिए, इसमें भी सिल्वर आ गया। तो दोस्तों क्वेश्चन हमारा कर रहा था कि किस में नहीं है, तो जर्मन सिल्वर में नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 291 नंबर कि माणिक और नीलम रासायनिक रूप से माने जाते हैं। तो माणिक और नीलम रासायनिक रूप से क्या माने जाते हैं, जिसका सही उत्तर हो जाएगा एल्युमिनियम ऑक्साइड। एल्युमिनियम ऑक्साइड जो है Al2O3, जिसको माणिक और नीलम एक रासायनिक नाम भी है, और यह क्या है कि खनिज पदार्थ भी है, माणिक और नीलम। ठीक है, इसको हमेशा याद रखिएगा। तो माणिक और नीलम जो है क्या है, एक रासायनिक पदार्थ, खनिज पदार्थ भी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 292 नंबर कि फिटकिरी गंदे पानी को किस प्रक्रिया द्वारा स्वच्छ करती है। आप सभी जानते हैं कि स्कंद प्रोसेस। स्कंद प्रोसेस में क्या होता है दोस्तों कि किसी भी कोलाइड विलयन में, ठीक है, वो जो अवक्षेपण की प्रोसेस होता है उसको क्या कहा जाता है, स्कंद। जैसे दोस्तों मान लें कि किसी पानी में या टब में या बड़े बड़े टंकी में आप देखते होंगे दोस्तों क्या मिलाया जाता है, ठीक है, फिटकिरी मिलाया जाता है। टंकी में जो पानी रहता है दोस्तों उसमें क्या होता है कि फिटकिरी डाल देते हैं। तो फिटकिरी क्या करता है, जो गंदे वाले पार्ट होते हैं या कीड़ा मकोड़े वगैरह जो होते हैं वो क्या कर देते हैं, नीचे इसको क्या करते हैं, बिछा देते हैं, मतलब कि बैठा देते हैं, अवक्षेपण वहाँ पर हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए जो पानी को साफ़ किया जाता है फिटकिरी डाल कर। चलिए, तो आप समझ गए होंगे कि स्कंद का प्रोसेस चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 293 नंबर कि शुष्क सेल में विध्रुवक का कार्य कौन करता है। तो विध्रुवक का कार्य कौन करता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीज ऑक्साइड। ठीक है, चलिए 294 नंबर क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन में सर्वाधिक अभिक्रिया कौन है। हाइड्रोजन में सर्वाधिक अभिक्रिया कौन है। आप दोस्तों सभी जानते होंगे कि
डी और एफ ब्लॉक होता है। अगर आप पीरियोडिक टेबल में देखते होंगे तो दोस्तों लास्ट में आप देखिएगा कि पी ब्लॉक जो रहता है उस पर से सबसे लास्ट में राइट साइड में क्या होता है, अक्रिय गैस होता है। उसके जस्ट पहले जो है दोस्तों एक हाइड्रोजन आता है जिसमें आपको फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन रहता है। ठीक है, तो इसी पूछ रहा है दोस्तों कि हाइड्रोजन जो होता है ग्रुप का जो होता है उसमें फ्लोरीन जो है सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 295 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में पाया जाता है। समान ठोस अवस्था में पाया जाता है, तो आप सभी जानते हैं कि ठोस अवस्था पर जो है आयोडीन रहता है, लेकिन लिक्विड फॉर्म में कहेगा तो ब्रोमीन हो जाएगा, ये भी याद रखिएगा। समान ताप पर ठोस में बोला है तो आयोडीन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 296 नंबर की हीलियम को छोड़कर अन्य सभी अक्रिय गैसों के बातम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। हीलियम दोस्तों आप परमाणु संख्या क्या होता है, 2 होता है, और बाकी जितने भी होते हैं ये हीलियम नियॉन का क्या होता है दोस्तों, नियॉन का 10 होता है, तो इसका बातम कक्षा में दोस्तों क्या होता है, 8 होता है। तो सभी अक्रिय गैसों में जो है हीलियम को छोड़कर सभी अक्रिय गैसों में बातम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, 8 होती है। इसीलिए जो है दोस्तों किसी के साथ पार्टिसिपेट भाग नहीं लेता अक्रिय गैस, इसको इनर्ट गैस भी बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, चलिए 297 नंबर है कि स्फटिक निम्नलिखित में से किसका क्रिस्टलीय रूप है। तो स्फटिक जो है किसका क्रिस्टलीय रूप है, ठीक है, तो ये जो है सिलिका का क्रिस्टलीय रूप है। ठीक है, और सिलिका का एक जो होता है क्वार्ट्ज भी कहलाता है, क्वार्ट्ज भी कहलाता है। ठीक है, चलिए 298 नंबर क्वेश्चन है कि वह तत्व जिसका परमाणु संख्या भी और परमाणु भार भी एक समान हो। तो आप सभी जानते हैं कि हाइड्रोजन ही एक ऐसा है जिनका परमाणु संख्या 1 और परमाणु द्रव्यमान भी क्या होता है, भार 1 ही होता है। ठीक है, हमेशा याद रखिए। चलिए 299 क्वेश्चन है कि हीरे का जवाहरात के रूप में किसके लिए गुण पर निर्भर करता है। तो आप सभी जानते हैं दोस्तों कि हीरा जो है एक चमकदार पदार्थ है। ठीक है, और ये क्या है, कार्बन का एक रूप है। आप सभी जानते हैं कि कार्बन का 2 अपरूप होते हैं, जिसमें एक हीरा होता है और एक क्या होता है, ग्रेफाइट होता है। ठीक है, तो हीरा जो है किसके लिए प्रसिद्ध होता है, जवाहरात के लिए, जेवर वगैरह में, गहने बनाने में उसका इस्तेमाल किया। तो हीरा किस लिए, क्योंकि जो है दोस्तों वो चमकीला होता है और उसमें जो है प्रकाश जो है ज़्यादा रिफ्लेक्ट होता है। जो इसका आप सभी जानते हैं कि हीरा में जो है अपवर्तनांक क्या होता है, ज़्यादा होता है, इसी की वजह से ज़्यादा चमकीला दिखाई देता है हीरा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए 300 नंबर दोस्तों क्वेश्चन हो गया। मैंने लगभग जो है केमिस्ट्री का 300 क्वेश्चन जो है डिस्कशन कर चुका हूँ अब तक। ठीक है, तो आप मेरे वीडियो को रेगुलर देखिए, आपका जीएस एकदम मजबूत होगा। ठीक है, 300 नंबर क्वेश्चन है कि भारी जल का अनुभार क्या होता है। सबसे पहले दोस्तों आप भारी जल का फॉर्मूला समझिए, D2O होता है। ठीक है, और ये अनुभार की बात कर रहा था, ऑक्सीजन को जो अनुभार जो होता है 16 होता है, परमाणु संख्या 8 होता है, उससे दुगना कर दीजिए 16 हो गया। ठीक है, और ये जो ड्यूटेरियम है दोस्तों, ठीक है, इसका जो परमाणु संख्या होता है 2 होता है, 1 होता है, लेकिन परमाणु भार क्या होता है, 2 होता है, 2 और 2 नहीं 4, तो 4 को और 16 को जोड़ दीजिएगा दोस्तों तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो दोस्तों मैंने लगभग जो है आपका इस वीडियो में 30 क्वेश्चन जो है डिस्कशन किया है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही।